नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा कौन व्यक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे माता लक्ष्मी की कृपा मिले और उसी का नियमित रूप से व्यक्ति उपाय भी करता है। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी को मानते हैं और आप भी चाहते हैं कि आप धनवान बने और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसे शुभ समय के बारे में बताया गया है कि जिस समय अगर कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में सुख, ऐश्वर्य और धन दौलत सब कुछ आ जाता है, क्योंकि शास्त्रों में साक्षात ऐसा समय बताया गया है जब माता लक्ष्मी सदैव हाथी पर आती है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को ही माता लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है और जिस घर के अंदर इस समय झाड़ू लगती है तो उस घर के अंदर माता लक्ष्मी का आना स्वाभाविक है। दोस्तों, सर्वप्रथम तो झाड़ू किस समय लगाना चाहिए, दूसरा झाड़ू से कौन से उपाय हमें करने चाहिए और तीसरा कि झाड़ू को किस समय नहीं लगाना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको एक ही वीडियो के अंदर जानकारी देंगे, जिससे कि आप कभी भी अपने जीवन में गलत काम ना कर सकें और आपको कभी भी गरीबी का सामना ना करना पड़ सके। अगर दोस्तों माता लक्ष्मी का अगर आप अपमान करेंगे तो आप गरीब बन जाएंगे, यानी कि आप बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी का बटन है इसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय ब्रह्मकाल का समय होता है और ब्रह्मकाल का समय होने के कारण इस समय देवताओं का धरती के ऊपर वास होता है और देवता इस समय रमन के लिए निकलते हैं, जो सुबह का समय 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में होता है, जो सूर्य उदय का काल भी होता है। और इस समय कोई भी व्यक्ति अपने घर की साफ सफाई कर लेता है। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह आदत है कि वह बखूबी जानते हैं कि गांव में जो लोग सुबह जल्दी उठकर अपने घर की सफाई कर देते हैं तो वे हमेशा हंसी खुशी से रहते हैं। और ज़्यादा समस्या शहर के अंदर होती है कि वह समय पर नहीं उठ पाते और उनके ऊपर हमेशा गरीबी और दरिद्रता बनी रहती है। कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता, बाकी शहर के अंदर भी व्यक्ति सुखी नहीं रहते। तो दोस्तों, जब सूर्योदय काल होता है और सूर्य उदय होने से पहले अगर कोई उठता है और झाड़ू लगाता है तो उसे बहुत फायदे मिलते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, आपके घर के अंदर सुख शांति आती है और ऐश्वर्य आती है और माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर के अंदर निवास करने लगती है। इस वजह से कहा जाता है कि सुबह का काल सबसे अच्छा काल होता है और इस समय जो गृहिणी झाड़ू लगा लेती है उसके जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं और उसको जीवन भर में कोई भी तकलीफ नहीं देखनी पड़ती और उस घर में खुशियां आ जाती है। तो अब दोस्तों, हमारे शास्त्रों में और पुराने ग्रंथों में शगुन और अपशगुन को बताया गया है और उन परंपराओं को भी बताया गया है कि जिससे हमें सुख, समृद्धि, धन दौलत और सौभाग्य और दुर्भाग्य का रास्ता मिलता है। आज हम आपको झाड़ू के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको इन बातों को हमेशा अपने जेहन में रखना होगा। दोस्तों, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि शाम को जब अंधेरा होने के बाद आपको अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो साक्षात आप अपने घर के अंदर किसी प्रिय व्यक्ति की बुरी समाचार को लेकर आ सकते हैं या अपने घर के अंदर बुरी शक्तियों को आमंत्रित कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक शाम को जब अंधेरा हो जाता है तो कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक इसे अपशगुन माना जाता है। जब सूर्य ढल जाता है तो उस समय झाड़ू लगाना यानी कि माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं उन घरों में हमेशा गरीबी बनी रहती है। दोस्तों, कई व्यक्ति सपनों में नई झाड़ू लेकर अपने आप को खड़ा देखते हैं। कई बार आपके सपने के अंदर ऐसा आया होगा। इसका सीधा अर्थ है यह सौभाग्य का प्रतीक है। आपका कुछ अच्छा होने वाला है और आपके जीवन के अंदर अच्छा संकेत माना जाता है। अगर आपने भी ऐसा सपना देखा है तो बहुत जल्द ही आपकी किस्मत बदलने वाली है। दोस्तों,
घर के अंदर झाड़ू को उल्टा रखना बहुत ही ज़्यादा अपशुगुन माना जाता है। अगर आपको भी अपने घर के अंदर उल्टा झाड़ू रखने की आदत है तो तुरंत सावधान हो जाइए। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है और कई लोगों ने इसको भुगता भी है और कई लोग अपनी इस गलती करके इस गलती को मान भी चुके हैं कि हाँ, हमने यह गलती की थी जिसका हमें गलत परिणाम भुगतना पड़ा। दोस्तों, अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर जाता है तो आपको उसके तुरंत जाने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर वह व्यक्ति अपने सही ठिकाने पर पहुंच गया हो और आपको समाचार प्राप्त हो गया हो तब आप झाड़ू लगाएं। अगर वह किसी लंबे स्थान पर जा रहा है और बहुत दूर जा रहा है और आप उनके जाने के बाद अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो यह बहुत बड़ा अपशगुन है। ऐसा करने पर आपके घर के अंदर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है और जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अगर कोई भी सदस्य घर से बाहर जाता है तो उसके घर से जाने के बाद कभी भी घर में झाड़ू ना लगाएं। अगर ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखना है तो आप उसके जाने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद पोछा लगा सकते हैं, वह भी प्रभु की प्रार्थना करने के बाद। इसी तरह झाड़ू पर पैर रखना भी बड़ा अपशगुन माना जाता है, अर्थात आप अपने घर की साक्षात लक्ष्मी को ठोकर मारते हैं ऐसा करके। तो दोस्तों, आपको भूलकर भी झाड़ू के ऊपर पैर नहीं रखना है। इस तरह के अपशगुन से आपको हमेशा बचना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का अनादर ना हो सके। दोस्तों, अगर हम झाड़ू का आदर करते हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होती है। जब भी आप नया घर बनाएं, नया भवन बनाएं तो नए घर में पुराना झाड़ू कभी भी ना लेकर जाएं। नए घर के अंदर पुराना झाड़ू लेकर जाना अपशगुन माना जाता है। दोस्तों, यह बहुत बड़ा अशुभ काम है। तो आप जब भी नया घर बनाएं या किराए के नए घर में जाएं तो आपको नई झाड़ू के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, आपके घर के अंदर यदि कोई छोटा बच्चा जिससे आपने नहीं बोला है झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन वह बच्चा अचानक झाड़ू लगाना शुरू कर देता है तो दोस्तों, यह कोई मेहमान आने का संकेत होता है। या जिस व्यक्ति के साथ आपकी काफ़ी सालों से लड़ाई चल रही है और वह अचानक आपके घर में आ जाता है, ऐसा संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है, यानी कि आपके घर में कुछ अच्छा होने वाला है। इसी तरह दोस्तों, झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां से हम झाड़ू घर के किसी भी बाहरी सदस्य को ना दिखाई दे। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने घर की लक्ष्मी यानी पैसे को छुपा कर रखता है, उसी तरह झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपके ऊपर पैसों की वर्षा होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, यह बात हमेशा ध्यान रखने योग्य है कि झाड़ू को कभी भी घर के बाहर अथवा छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। ऐसा करने से घर में चोरी की वारदात होने का भय रहता है, तो आपको भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध उपाय की, झाड़ू के साथ। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपकी किस्मत बदल सकती है और आपको कभी भी बुरा संकट देखने को नहीं मिलेगा। आप अपने जीवन में हंसते खेलते और अमीरी में अपना जीवन व्यतीत कर दोगे। दोस्तों, आपको करना क्या है कि जब भी आपको कोई परेशानी हो और आपके घर के अंदर कभी भी धन की कमी दिखने लगे और धन आपको प्राप्त ना हो, तो आपको यह उपाय बहुत ही जरूरी करना है कि एक नया झाड़ू लेकर आना है। आपको नया झाड़ू लेने के बाद लक्ष्मी पूजा करनी है और लक्ष्मी पूजा करने के बाद आप झाड़ू की पूजा भी कीजिए और माता लक्ष्मी से आप वह मांगिए जिसकी आपको जरूरत है और वह मनोकामना आप माता लक्ष्मी से जरूर मांग लें। और इसके बाद आपको करना क्या है कि एक लाल कपड़ा लेना है या फिर आपको काला कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा, इन तीनों में से उत्तम कपड़ा लाल रंग का होता है। आपको वह कपड़ा लेना है और उसके अंदर उस झाड़ू को समेट लेना है और बाहर से वह झाड़ू नहीं दिखनी चाहिए।
और उसके बाद आपको करना क्या है कि आपके घर के अंदर कोई ऐसी एक विशेष जगह जहां पर किसी व्यक्ति की नज़र ना पड़े और बार बार उस झाड़ू को नहीं हटानी है, उस जगह पर आप उस झाड़ू को रख दीजिए, यानी कि उस झाड़ू को दबा दीजिए। ऐसा करने के बाद आपको उस जगह पर झाड़ू नीचे दबा देनी है और माता लक्ष्मी से यह प्रार्थना करनी है कि जब तक आपने जो कार्य बोला है वह कार्य संपन्न नहीं होता या माता लक्ष्मी आपका वह कार्य नहीं करती है, तब तक आप उस झाड़ू का उपयोग नहीं करना है और ना ही उस झाड़ू को वहां अंदर से निकालना है। दोस्तों, निश्चित तौर पर 3 माह के अंदर चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, जो आपने माता लक्ष्मी से मांगा है वह पूर्ण हो जाएगा। माता लक्ष्मी अपनी कृपा आपके ऊपर बना देगी। दोस्तों, जब भी आपका कार्य पूरा हो, सबसे पहले उस झाड़ू को खोलना है और माता लक्ष्मी का पूजन करना है। लक्ष्मी पूजन करने के बाद आप उस झाड़ू को निकट मंदिर या आपके घर में कोई मंदिर की जगह बनाई हुई है वहां पर रख लेना है, क्योंकि इस उपाय से आपको मंदिर के अंदर दान दे देना है। जो झाड़ू आपने रखा है उस झाड़ू को उस मंदिर के अंदर दान दे देना है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले उस झाड़ू से उस मंदिर के अंदर साफ सफाई आपने करनी है। जीवन में आपको कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे खुश होगी और आपको हमेशा पैसे की प्रवृत्ति मिलेगी। आप हमेशा पैसे वाले बने रहोगे और आपके बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस उपाय को जरूर करें। इसके बाद दोस्तों, इसी तरह से अगर आपने पुरानी झाड़ू जला दी है और आपसे यह काम गलती से हुआ है, क्योंकि दोस्तों आप सोचते हो कि पुरानी झाड़ू हो चुकी है, यह एक वेस्ट है, लेकिन यह गलत धारणा है। झाड़ू तो झाड़ू है, झाड़ू के अंदर मां लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर आप झाड़ू को जलाते हैं तो मां लक्ष्मी आपसे नाराज होती है। यह बहुत बड़ा अपशगुन है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपसे नाराज होती है और आपको गरीबी के दिन देखने पड़ेंगे। अगर आपने यह भूलवंश भी कभी अपने जीवन में किया है, यानी कि आपने जीवन में कभी झाड़ू को जलाया है, तो आज ही माता लक्ष्मी से माफी मांग लीजिए। माता लक्ष्मी आपको माफ कर देगी और आप अमीर बनना शुरू हो जाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको माता लक्ष्मी कभी भी नहीं बख्शेगी, आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो दोस्तों, यह तो थे झाड़ू के कुछ चमत्कारी टोटके और चमत्कारी उपाय, जिसे अपनाकर आप अपनी दरिद्रता, गरीबी से दूरी बना सकते हैं और एक अच्छी खुशहाल जीवन जी सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में घंटी बटन को जरूर दबा दें ताकि आप रोजाना ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें।